इंडिया में अंडरवर्ल्ड ने एक बार फिर सर उठा लिया। इंडियन पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी को कत्ल कर दिया गया। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है, तो इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? और शक्ल से वो पूरा एक एक्टर लगता है। अगर आप उसकी शक्ल दिखाएं नाजरीन को आपको लगेगा कि वो हीरो के रोल में भी स्क्रीन को काबिल कबूल हो सकता है और विलन के रोल में भी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई जो इंडिया का गैंगस्टर का भी बाप है ना, आप उसके बारे में तो नंबर वन हुआ कैसे है? अब मैंने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे मुसलमान हैं जो लंबी लंबी दाढ़ी रख करके लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके उनको जन्नत मिल गई इंशाअल्लाह ताला। जेलों के अंदर बैठे हुए जो गैंग्स हैं वो किसी को भी कत्ल कर दें, वो किसी को भी थ्रेट कर दें, वो बॉलीवुड की किसी की भी स्टार को जो है। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही। लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल। ये एतराफ कर रहा है, ये मान लेता है कि ये कत्ल हमने करवाया है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों बिगाड़ नहीं सकता? अरे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पैंट गीला हो जाता है खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले सिखों का, ठीक है? पन्नू पैंट गीला होता था। देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका जो टिल्ट है वो बीजेपी है। बीजेपी की इस वक्त इंडिया में हुकूमत है। अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट किसकी है? वो मोदी सरकार की सपोर्ट है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस समय भारत, पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका, इन सब में जो है वो एक ही नाम डिफरेंट कामों की वजह से चल रहा है चर्चे में, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। दोस्तों, इंडिया में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो न्यूज़ के हिसाब से आ रहा है कि लॉरेंस गैंग का नाम आ रहा है, और जो कनाडा है उसमें वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ मिल करके जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर रही है। और अब पाकिस्तान में दोस्तों इसको लेकर खौफ बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ भी नेटवर्क है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और वहाँ के जितने आतंकी है दोस्तों उनकी फटी पड़ी है कि ये बंदा जो है वो घर में घुसकर मार रहा है और एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो भी हैं उनको ठोक रहा है। अब दोस्तों सारे जो आतंकी हुए चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया पर इस पर रिएक्शन दे रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। पहले लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है जी। लॉरेंस बिश्नोई, हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी अपनी आवाम से। अब मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आपको गलती की माफी क्यों मांगनी चाहिए थी। जो साहब आप चंद साल पीछे चले जाए, बल्कि काफी साल पीछे चले जाए, तो आपको याद होगा कि सलमान तसीर गवर्नर थे पाकिस्तान, पंजाब के, लाहौर के गवर्नर थे वो। तो जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के लिए मजहब की गुस्ताखी की, तो उन्हीं का गार्ड जो था कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया गोलियां मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों की? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी कब्र पे जाके। यानी कि पाकिस्तान के मुल्लाओं को कहीं भी आप चले जाएं तो मुमताज कादरी को सबसे ऊपर रखते हैं, या उसे वली कहते हैं या उसे कुछ कहते हैं। लेकिन आप मेरे मुद्दे के ऊपर हैं, जो मुद्दा है, मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मजहब की तौहीन की, इसलिए उन्हें गोलियां मार दी गई। अदालत ने फांसी दी
मुमताज कादरी को फांसी दी। ठीक है। अब आते हैं बिश्नोई की तरफ। ठीक है। देखें, हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है। काले हिरन को जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। अब मैंने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे मुसलमान हैं जो लंबी लंबी दाढ़ी रख करके ऐ लॉरेंस बिश्नोई, ऐ लॉरेंस बिश्नोई मैं कर रहे हैं। आपको यही वीडियो दिखाने लगा था, आपने उससे पहले ही जिक्र कर दिया। मैं यही वीडियो दिखाने लगा था कि जो एक वीडियो काफी ज्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रही है कि भाई देखें इंडिया के लोग जो सा सलमान खान के लिए, आप शायद इन्हीं की बात, इस इंसान की बात कर रही हैं। पता नहीं, मुझे कल मुझे किसी ने एक लिंक भेजा था, एक छोटा सा शॉर्ट्स भेजा था। हाँ, इतनी लंबी दाढ़ी वाला कोई मुसलमान मर्द जो संजय दत्त का पूरा, हाँ, जो संजय दत्त का पूरा एक स्टाइल मार रहा है। तो संजय दत्त तो टाडा के केस में गया हुआ है। ठीक है। संजय दत्त तो मुसलमानों को हथियार देने के केस में आज भी उलझा हुआ है। संजय दत्त तो एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करके बैठा हुआ है। संजय दत्त ना कभी अपने पिता का हुआ, ना कभी अपनी माँ का हुआ। तो संजय दत्त तो एक निहायत ही चरसी, गंजेड़ी और दारूबाज, छोकड़ीबाज और निहायत ही अश्लील एक्टर रहा है। संजय दत्त के पिता बेचारे जो सुनील दत्त साहब थे, वो उनकी इज्जत को डुबाया अगर किसी ने है तो उनके इस बेटे सपूत ने, संजय दत्त ने डुबाया है। नहीं तो सुनील दत्त साहब एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मान मर्यादा वाले इंसान थे। और आज भी देश और दुनिया और हम जैसे राष्ट्रवाद लोग भी सुनील दत्त जी के सामने अपनी सर झुकाने को तैयार है। लेकिन संजय दत्त जैसा चरसी और गंजेड़ी और एक नंबर का ठरकी इंसान जिसको हम लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन सलमान खान से उसकी बहुत पटती है। और ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल। ऐसे मसल देगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर एक सवाल देखें, मेरा तो काम ये है, मैं सवाल करूं खास तौर पे जो मेरे माइंड में है, जो पब्लिक के सवाल होंगे, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक 30 साल का लड़का, वो भी जेल में है, और जेल में रहते हुए सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और बहुत से ऐसे नाम है जिनसे वो माफी भी मंगवा रहा है, जिसे वो मतलब प्रॉपर वो लोग उनसे डरते नजर आ रहे हैं। खास तौर पे भी मुनव्वर फारूकी ने भी, मैं क्लिप देख रहा था, शायद उन्होंने भी माफी मांग ली। उसके अलावा सलमान खान के फादर थे, वो भी इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई हम माफी मांगने को तैयार हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है। इसके अलावा और भी कुछ एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पास में लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगी जेल में रहते हुए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना डर? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मतलब पुलिस की कोई सपोर्ट या कुछ ऐसी सपोर्ट होती है, बाहर पॉलिटिशियंस की सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए, सबसे पहले तो मुनव्वर फारूकी को मुर्गा बन करके कान पकड़ करके कम से कम 7 दिन रोड पर खड़े होकर के माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि सलमान खान की हटगर्मी पर उछल करके मुनव्वर फारूकी ने वो अभद्रता की है और वो बदतमीजी की है सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ, जो सनातन धर्म के लोग ना कभी भूले हैं और ना कभी भूल सकते हैं और ना ही कभी भूलना चाहिए। क्योंकि अगर इसको वाइस वर्सा कर दिया जाता और मुनव्वर फारूकी जिस मजहब से आता है उसके पैगंबर के खिलाफ या उसके भगवान के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया जाता तो ना जाने कितने हिंदुओं का सर तन से जुदा हो जाता।
लेकिन मनोवर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया को बहुत मलाइन किया था, बहुत डिफेम किया था, इवन मजाक उड़ाया था। तो एक माफी से तो किसी को सब्र नहीं होने वाला है, ना हमारे सनातन धर्म को, और ना ही हमारे देश की जनता को, ना ही हिंदुओं को, और ना ही लॉरेंस बिश्नोई को। मुझे लगता है कि 7-8 दिन मुर्गा बन करके बीच चौराहे रोड पर उसको खड़े होना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।